मित्रों, यह सवाल लोग बार बार उठाते हैं कि कृष्ण के बाद यादवों का क्या हुआ और आज के जो यादव हैं वो कौन से यादव हैं, ये कहाँ से आ गए जब सब कुछ नष्ट हो गया था, सब सारे यादव मारे गए थे। ये पूरा सच लोगों को जानकारी नहीं है। मैं इसी के बारे में काफ़ी अध्ययन किया और उसके बाद जो जानकारी एकत्र किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, यह सच है कि द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के समय सबसे ज़्यादा आबादी यदुवंशियों की थी। उनमें से बहुतेरे महाराजा यदु के वंशज थे। आज के यादव सारे के सारे कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के अतिरिक्त यदुकुल के और भी राजा थे और यदुवंशी प्रजा तो सभी जातियों में संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा थी। श्री कृष्ण का व्यापक व्यक्तित्व और कृतित्व की वजह से बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भी श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर उनके फॉलोअर बन गए और स्वयं को गोपाल और ग्वाला कहने लगे। नेपाल में जब लोग व्यवस्थित रूप से नहीं रहते थे, कबीलों में आदिवासी जिंदगी जी रहे थे, तब श्री कृष्ण नेपाल में 1 महीने का निवास किया था। वहाँ के कबीलों के सरदार और पुरुष और महिलाओं को धर्म की महत्ता बताई और धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पद्धति आदि के बारे में ज्ञान दिया। लोगों ने श्री कृष्ण को आदर्श मानते हुए सनातन धर्म अपनाया। कबीले के सरदारों को राजधर्म का ज्ञान दिया। सरदार अब राजा कहलाने लगे। जो सरदारों का सरदार था, यानी सबसे ताकतवर और बड़ा और अनुभवी था, उसे महाराज की पदवी दी और छोटे छोटे राजाओं को उनके अधीन किया। महाराज गौ प्रेमी था और लाखों गायें उसके कबीले में थीं, इसलिए श्री कृष्ण ने उसका नाम गोपाल रखा। गोपाल और उसके राज्य के लोग गोपाल यानी ग्वाला कहलाने लगे। कालांतर में उन लोगों की भी गिनती यादवों में होने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई यात्राएं की और लोग उनके फॉलोअर बनते गए। बाद में वे सभी फॉलोअर्स ग्वाले यानी यादव कहलाए। आर्यावर्त के गंगा जमुना और अन्य नदियों के किनारे ज़्यादातर यदुवंशी निवास करते थे और अब भी पाए जाते हैं। ये तो रही यदुवंशियों की बात, यानी द्वारिका के समुद्र में डूबने के वहाँ के यादवों के मृत्यु का ये मतलब नहीं था कि सारे यदुवंशी मारे गए। द्वारिका में जो यादव आपस में लड़कर मरे थे, वे द्वारिका और आसपास के जवान यादव थे। उसकी भी लोगों को पूरी तरह जानकारी नहीं है। सांब जो जामवंती का पुत्र था, वह बहुत बड़ा शराबी और ताकतवर था। महाभारत युद्ध के बाद सांब श्री कृष्ण से नाराज रहता था और उन पर आरोप लगाता था कि उनके कारण महाभारत युद्ध में नारायणी सेना मारी गई। सांब विक्षुब्ध रहने लगा था और अपने दोस्तों के साथ मांस और मदिरा का सेवन करने लगा था। दूसरे यादव भी कृष्ण और बलराम के रहते हुए समझते थे कि द्वारिका पर कोई राजा आक्रमण नहीं कर सकता। द्वारिका की नई पीढ़ी निकम्मी और अय्यास हो गई थी। श्री कृष्ण ने कई बार समझाया और आगाह किया, परंतु सांब और उसके दोस्त नहीं माने। बलराम ने द्वारिका में मांस और मदिरा के सेवन पर बैन लगा दिया। द्वारिका राज में न कोई मांस और मदिरा बेच सकता था और न ही सेवन कर सकता था। सांब के जन्मदिन पर उसके दोस्त पड़ोस के राज्य से शराब और मांस की व्यवस्था करके समंदर के किनारे पार्टी करने लगे। सांब के दोस्त युवा थे और बड़ी संख्या में थे। जब बलराम जी को मालूम चला, तब वे उस स्थान पर गए। उनके पीछे पीछे और लोग भी पहुंच गए। बलराम जी सांब और उसके दोस्तों को डांटने लगे। सांब और उसके दोस्त बलराम जी पर धावा बोल दिया। सांब और उसके दोस्त नशे में थे तो बलराम जी से लड़ गए और बलराम जी पे आक्रमण कर दिया। कृष्ण भी पहुंच गए। अब दोनों पक्षों में युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं समुद्र के किनारे बड़े बड़े कुश के पौधे थे।
जो लाठी का काम कर गए। दोनों पक्षों ने कुछ को तोड़कर लाठी बना ली और मारपीट शुरू कर दी। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलराम जी के अतिरिक्त कोई नहीं बचा। द्वारिका में सिर्फ छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं ही जीवित बच पाए। राज की सुरक्षा करने वाले सारे युवा मारे गए। कई हजार अपनों की लाशें देखकर बलराम जी विचलित हो उठे और उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके शेषनाग रूप धारण किया और समंदर में विलीन हो गए। यह सब देखकर श्री कृष्ण दुखी मन एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी एक बहेलिया उनके पैरों के पंजे को दूर से देखकर शिकार समझ बैठा और तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा और श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग कर गोलोक चले गए। ये सारी बातें सुनते ही अर्जुन आए और श्री कृष्ण बलराम समेत सभी मृतकों का दाह संस्कार किया। उसके बाद अर्जुन रुक्मणी, अन्य रानियों, बच्चों, औरतों और वृद्ध पुरुषों नारियों को लेकर इंद्रप्रस्थ जाने लगे। रास्ते में आम्भीर नामक द्वारिका के पड़ोसी राज्य का राजा अर्जुन का रास्ता रोक लिया। आम्भीर वंशजों को आभीर कहा गया, जिसे अहिर कहा जाता है। अहिर आभीर शब्द का अपभ्रंश है। संस्कृत में अहिर को आभीर कहते हैं और आभीर अम्भीर वंश से आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आम्भीर भी अहिर जात से ताल्लुकात रखता था। आम्भीर ने अर्जुन से कहा, द्वारिका के लोग मेरे साथ में राज्य में चलेंगे। विपदा के समय प्रथम अधिकार पड़ोसी का होता है। अर्जुन का तर्क था, ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ जाएंगे। झगड़े का बीच बचाव करते हुए रुक्मणी ने कहा, दोनों युद्ध कर लो, जो जीतेगा उसके साथ हम जाएंगे। रुक्मणी को अर्जुन पर भरोसा था, मगर कृष्ण की मृत्यु से दुखी और उनके अनुपस्थिति में तथा इसके साथ साथ अर्जुन बूढ़े भी हो चुके थे, गांडीव उठा ही नहीं पाए। अर्जुन से गांडीव नहीं उठ सका। उस समय अर्जुन हार मानकर इंद्रप्रस्थ चले गए। द्वारिका के लोग आम्भीर के साथ उसके महल को चल दिए। अर्जुन इंद्रप्रस्थ आकर सारी बातें अपने भाइयों को बताईं। फिर पांचों पांडव वापस आकर आम्भीर से युद्ध किया और जीत गए। उसके बाद कृष्ण के परिवार और द्वारिका के अन्य परिवारों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। जो लोग यह सोचते हैं कि कृष्ण के बाद यादव खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं था। बच्चे, लड़के लड़कियां, गर्भवती महिलाओं, बाद में हुई संतानें, औरतें आदि जीवित थे। इनके अतिरिक्त द्वारिका के अलावा यदुवंशी पूरे आर्यावर्त में फैले हुए थे। यही वहीं यदुवंशियों की संतानें आज भी विराजमान हैं। रही कृष्ण के वंशजों की बात, तो द्वारिका विनाश के बाद श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, जो कृष्ण और रुक्मिणी के परपोते थे, जीवित बचे थे। अनिरुद्ध के पुत्र थे। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न थे, जो कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र थे। वज्रनाभ के माता का नाम यानी अनिरुद्ध की पत्नी का नाम रोचना था। कृष्ण के जीवित परिवार के साथ बालक वज्रनाथ भी इंद्रप्रस्थ आए। पांडवों ने अपने स्वर्ग प्रयाण के पूर्व वज्रनाभ को हस्तिनापुर का राजा बनाया था। वज्रनाभ ने कृष्ण वंश को आगे चलाया। कृष्ण वंश भी यदुवंश की एक शाखा है। मित्रों, यादवों के बारे में दुविधा खत्म हो गई होगी। धन्यवाद।